फ्रेंड्स, जब हम नई कार परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो सेगमेंट होता है वो होता है हैचबैक सेगमेंट। और हैचबैक सेगमेंट में भी अब दो तीन कैटेगरी हैं जिनमें हमें बिल्कुल एंट्री लेवल की हैचबैक मिलती हैं। जैसे कि मारुति ऑल्टो हो गई, क्विड हो गई, तो ये बिल्कुल एंट्री लेवल की हैचबैक आ जाती हैं। यानी ए सेगमेंट, बी सेगमेंट और प्रीमियम हैचबैक ऐसे कई कैटेगरी बना रखी हैं। लेकिन जब बात आती है 5 से 6 लाख या 7 लाख कि कोई हमें कार परचेज़ करनी है, तो उसमें कई वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं बजट के अकॉर्डिंग, और बेस्ट वेरिएंट के लिए भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट भी चैनल पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं एक और हैचबैक कार की, जो कि अपने स्टार्टिंग बजट में ही सबसे अच्छी कार साबित हो रही है, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे बनी रहती है हर महीने, और इसको कोई भी हिलाने वाला नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, अगर फर्स्ट सेकंड पे है तो मारुति की कार ही है, वो है मारुति स्विफ्ट। अब मारुति स्विफ्ट का बेस मॉडल जो है वो हमें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। यानी आपके बजट में जो स्टार्टिंग बजट है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि है अपना 5 से 6 लाख रुपए, या मोस्टली 6.5 लाख तक भी पहुँच जाती है। तो इस कार के एलेक्साई वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट में हमें क्या क्या मिल जाता है वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि क्या ये कार हम कंसिडर कर सकते हैं या हमें बजट इंक्रीज़ करना चाहिए। तो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे, और इसके सारे प्राइसेस भी बताऊंगा। जो भी इसके प्राइसेस हैं, सीएनजी में हो या पेट्रोल में, सारे आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर से, क्योंकि अगर जब बेस मॉडल का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि हमें इसमें फ़ीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि पहले क्या होता था कि जब ऑल्टो लेते थे हम और बेस मॉडल में हमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं मिलता था। इसके अलावा विंडोज़ जो हैं वो भी आपको पावर में नहीं मिलने वाली, लेकिन एसी हीटर मिलेगा और एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको मिलेगा, टिल्ट एडजस्टेबल होने वाला है। इसके अलावा लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एक्सेसरी पावर आउटलेट, फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट भी आपको फिक्स ही मिलेंगे। कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से पार्किंग सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं, और जो रियर सीट होती है वो आपको बेंच फोल्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा फीचर नहीं है इसमें जो आपको मिलेगा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आपको ये 4-5 फीचर ही कंपनी प्रोवाइड करती है, और मेरे ख्याल से ये बेसिक फीचर होते हैं जो कि काफ़ी सही है इस सेगमेंट के हिसाब से। क्योंकि जब आप प्राइस का पता लगेगा आपको तो आप कहोगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और गाड़ी के लुक्स तो आपको पता ही हैं, तो लुक्स तो हमें एक्सटीरियर में देखेंगे, लेकिन इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का यूज़ मिलेगा सीट्स पे, और ग्लव कंपार्टमेंट आपको दिया गया है। फ्रंट डोम लैंप दिया गया है, और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यानी MID आपको मिल जाती है। ये हैं इसके कुछ इंटीरियर फीचर्स, ज़्यादा कोई भी ऐसे फीचर नहीं हैं। अब बात आती है एक्सटीरियर फीचर्स की। तो एक्सटीरियर में आपको एडजस्टेबल हेडलाइट मिलेंगी, और जो ORVM है यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो आपको मैनुअली ही एडजस्टेबल मिलेंगे। इसके साथ आपको पावर एंटेना मिल जाएगा, हेलोजन आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे, यानी हेडलाइट में जो लैंप होने वाला है या लाइट होने वाली है वो आपको हेलोजन मिलेगी। अब बात आती है इसके टायर साइज़ की। टायर साइज़ हमें क्या मिलता है, तो टायर साइज़ का कंप्लीट प्रोफाइल है इसका 165/80 R14 इंच के ट्यूबलेस रेडियल टायर इसमें मिलते हैं। और एडिशनल फीचर की बात करूं तो LED हाई माउंट स्टॉप लैंप इसमें मिल जाता है, जो इसके लुक को है ना बहुत इन्हेंस कर देता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो स्टार्टिंग सेगमेंट है हैचबैक का, उसमें अगर आप बेस मॉडल लेना चाहेंगे तो आपको बॉडी कलर्ड बम्पर नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको बॉडी कलर्ड बम्पर भी दिए गए हैं, जिससे कि ये लगता ही नहीं है कि ये बेस मॉडल है। ठीक है, तो ये थे इसके एक्सटीरियर फीचर्स। अब बात आती है कुछ सेफ्टी फीचर्स की। जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो तो सारे मिल ही जाते हैं, उसके अलावा देखते हैं हम कि मारुति हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले ABS, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, और 2 एयरबैग मिल जाते हैं आपको, ड्राइवर और पैसेंजर साइड का। रियर सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EVD मिल जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे सीट बेल्ट रिमाइंडर और बजर आपको मिल जाता है, जो कि फ्रंट दोनों सीट्स के लिए आपको मिलेगा। सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, मतलब पीछे की सीट्स के लिए भी आपको सीट बेल्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि मैंडेटरी सेफ्टी फीचर है, तो वो प्रोवाइड करना बनता है। स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स,
ये कुछ जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बात आती है इसके एंटरटेनमेंट पार्ट की या कम्युनिकेशन पार्ट की, तो वहाँ आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती कंपनी। मतलब आपको रेडियो, 2D ऑडियो सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, खास करके इस वेरिएंट में, तो वो आपको बाहर से खर्चा करवाना पड़ेगा। तो अब बात आती है मेन इंजन की, जिसके लिए ये कार जानी जाती है, और इसी सेगमेंट की लगभग सभी कार में आपको यही इंजन मिलता है। के सीरीज़ का ड्यूअल जेट इंजन 1.2 लीटर का ड्यूअल जेट इंजन इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 88.50 bhp एट 6000 rpm, यानी 6000 rpm पे आपको ये पावर मिलेगी। इसके अलावा 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा आपको 4400 rpm पे, और 4 सिलेंडर इसमें होने वाले हैं, जिसकी जो नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक कम मिलेगी आपको। ट्रांसमिशन इसमें बता देता हूँ, इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। और अब बात आती है इसके फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की, तो पेट्रोल में ही मिलने वाली है, तो जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो है 22.38, और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसमें मिल जाती है 37 लीटर्स की। तो हाईवे पे भी ये कार जो है वो आपको 20 से 22 का माइलेज जो है वो आराम से निकाल के देगी। और अब जो नई कार जो आ रही हैं सभी, वो BS6 एमिशन नॉर्म्स फेज़ 2 में आ रही हैं, तो उसके हिसाब से ही ये कार आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फीचर्स थे इस कार के, जो कि बिल्कुल ही बेसिक से फीचर्स हैं। तो अब मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूँ कि आपको ये ऑन रोड कितनी मिल जाएगी और प्राइस इसका एक्स शोरूम कितना रहने वाला है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके बजट में आती है। जिनको गाड़ी का डिज़ाइन और लुक्स वगैरह देखते हैं तो उनकी लिस्ट में स्विफ्ट बिल्कुल ही पक्का मिलेगी आपको। वजह यह है कि इसके लुक्स इतने प्यारे हैं, इतने मतलब स्पोर्टी से लुक्स हैं। एक छोटी कार और बहुत ही अच्छे लुक्स के साथ आपको मिल जाती है। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस अगर मैं बताऊं तो 5,99,450, यानी 6 लाख की एक्स शोरूम प्राइस है ये न्यू दिल्ली में। और अगर आरटीओ और इंश्योरेंस और ऑप्शनल कुछ चार्जेस लगा के ये कार आपको 6,70,000 में ऑन रोड नई दिल्ली में मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो एजेंसी वाले आप पे थोप देते हैं, तो आप उनसे बचिए। अगर आप उनसे बचते हैं तो ये कार आपको 6.5 से भी नीचे मिल जाएगी, जब आप बार्गेनिंग या डिस्काउंट की डिमांड करते हैं। तो आप 6.5 से ये कार नीचे ले करके, और अगर इसमें लास्ट मतलब 20, 25 या 30 हज़ार का भी खर्चा करवाते हैं बाहर जाके, जैसे म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया, जैसे डोर वाइज़र वगैरह, तो कंपनी या एजेंसी वाले ही अपने किसी ऑफ़र में आपको लगा के दे सकते हैं अगर आप डिमांड करते हैं तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन बाहर से आपको म्यूज़िक सिस्टम, सीट कवर्स वगैरह सारे अगर अच्छी क्वालिटी के भी लगवाओगे तो 25 से 30 हज़ार में आपका गाड़ी एकदम बेस से आपको, टॉप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 वेरिएंट ऊपर की आपको लगने लगेगी, जिसमें आप फुल टच स्क्रीन जो सिस्टम है वो लगवा सकते हो, रियर कैमरा भी आपको लग जाएगा और सीट कवर भी आपके लग जाएंगे। तो इस हिसाब से ये कार आपको 6,70,000 तक बिल्कुल ही आप अच्छा वेरिएंट इसको बना सकते हैं आफ्टर मार्केट। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सेफ्टी रेटिंग में तो ये बिल्कुल ही डाउन है। मारुति की सेफ्टी, जब आप मारुति की कार ले रहे हैं तो सेफ्टी को बिल्कुल साइड में ही रख दें तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स दे करके वो कुछ भी हासिल नहीं होता है इतना। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है वो तो गाड़ी की हैंडलिंग में काम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो तो काम आ जाएगा, लेकिन जब तक इसकी बॉडी स्टडी और बॉडी मजबूत या स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोलिजन होता है, बाइक के साथ भी होता है, तो इसमें मेजर एक्सीडेंट होने के या मेजर पार्ट के डैमेज होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो सेफ्टी को अगर बिल्कुल आप साइड में रख दें तो इनसे, मारुति की कारों से बेटर कोई भी आपको पैकेज प्रोवाइड नहीं करता। फिर भी लोग जो है वो सबसे ज़्यादा मारुति की कार ही खरीदते हैं इंडिया में। 70 से 80% मार्केट जो है मारुति ने ही एक्वायर कर रखा है, और उसकी वजह है कि अच्छी माइलेज, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, सर्विस सेंटर की जो खर्चा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो सब कुछ मिला के मारुति ही जो है वो अपनी जेब पे बिल्कुल ही हल्की रहती है। तो इसीलिए इंडिया में मारुति लवर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और सेफ्टी की तरफ लोग जा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें सेफ्टी सबसे पहले चाहिए। इसीलिए टाटा और महिंद्रा और बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनमें ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे ही अपनी कार की जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, कम इनकम पे भी करना चाहते हैं। उनके लिए मारुति की कार जो हैं वो एक वरदान साबित होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपको स्विफ्ट ही चाहिए और आपका बजट एकदम टाइट है तो आप इस कार के बेस मॉडल के साथ बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फीचर से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके और आपको स्विफ्ट ही चाहिए, मारुति की कार ही चाहिए,
जो कि एक अच्छा दिखती भी हो और ये भी ना लगे कि बिल्कुल ही एंट्री लेवल की कार ले ली। तो आप स्विफ्ट के बेस मॉडल के साथ बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंजन तो मारुति के बिल्कुल ही लाजवाब होते हैं, लॉन्ग रन में भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको इसके सीएनजी के प्राइस भी बता देता हूँ। जो लोग सीएनजी में स्टार्टिंग में कुछ कार जो है वो देखना चाहते हैं, तो सीएनजी ये स्टार्ट होती है 7,85,000 से, एक्स शोरूम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और इसका एक्स शोरूम लास्ट जो इसका 2 ही मॉडल आते हैं, VXI और ZXI मिलते हैं आपको, तो 8,53,000 एक्स शोरूम मिलेगी। लेकिन एक्स शोरूम के बजाय मैं आपको सीधा ऑन रोड बता देता हूँ, तो ऑन रोड आपको 8,95,000 की VXI मिल जाएगी और ZXI आपको 9,71,000 की मिल जाएगी। न्यू दिल्ली में ऑन रोड मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका CNG का प्राइस है। और ऑटोमेटिक में भी ये कार आपको मिल जाती है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको ऑटोमेटिक में जाना है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। उसमें आपका प्राइस जो है वो और भी हाई हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कार पसंद आई हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो नई कार परचेज़ करना चाहते हैं और स्विफ्ट ही वो करते रहते हैं, मतलब स्विफ्ट उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मॉडल वो लेके अपना जो ड्रीम है वो फुलफ़िल कर सकते हैं, जो कि आपके बजट पे भी इतनी टाइट नहीं रहने वाली। अगर आप 6 लाख का बजट लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है, तो आप ये कार परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव ए गुड डे।